नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो नंबर सिस्टम होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम जिनका यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। इसको बहुत आसानी से समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि हमें ये समझ आ सके। तो नंबर सिस्टम हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं तो वहां पर भी इन सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि किस किस तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसा कि इनको नाम दिया गया है नेचुरल, यानी कि नेचर से संबंधित, एक तरह से हम कह लें कि अगर हम कुछ भी गिनती करें, मान लेते हैं कोई घर है तो हम गिनती कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 इसी तरह से गिनती करेंगे। यानी कि हम एक से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से कुछ पेड़ हो, मान लीजिए, अगर हम उनको गिने 1 2 3 4 5 इसी तरह से हम गिनती करते हैं, तो इनको नेचुरल नंबर हम कहेंगे। यानी कि जो हम गिनती के लिए यूज करते हैं तो हम एक से ही स्टार्ट करते हैं, तो इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं कि किसी भी चीज को काउंट करना है तो हम नेचुरल नंबर्स का ही यूज करते हैं, या कहें कि उनको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। और ये जो है एक से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी तक जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, 1, क्योंकि हम जब भी गिनेंगे तो 1 से ही तो गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4, या पेड़ को गिने 1 2 3 4, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। तो ये सारे जो है नेचुरल नंबर ही होंगे। इनकी जरूरत हमें कहां पर पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ले लें हम। मान लीजिए ऐसे लिख लें 7 + x = 9 लिख लें। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, एक नेचुरल नंबर का यूज किया इस तरह की इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए। एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस हो गई। और बहुत सारी जो फिजिक्स की, मैथ की इक्वेशंस होती हैं, वहां पर हम नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सिंपल सी बात करें, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरी बात कर लेते हैं होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या थे, 1 से स्टार्ट थे। होल नंबर क्या होंगे, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर तो होंगे, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक तो होंगे। लेकिन इसके अंदर एक और नंबर होगा जो कि होगा नंबर 0, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नंबर नहीं था। गिनती तो हम एक से स्टार्ट करेंगे, 0 से तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर होल नंबर की बात करें कि अगर उसको पूरा कंप्लीट कर दें, होल यानी कि पूरा कंप्लीट कर दे, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो ये 0 नंबर को इंक्लूड करेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब जैसे इसी इक्वेशन को ले लें हम, जैसे ये हमने ली थी, ये ही इक्वेशन ले लें 7 + x = 7। इसको इक्वेट करना है तो नेचुरल नंबर तो हम यहाँ पर कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 यूज करेंगे अगर सबसे छोटा नंबर भी, तो 8 आएगा। तो x की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 0 यूज करना पड़ेगा। तो 7 = 7 तभी बनेगा। तो होल नंबर क्या है, जिसके अंदर हम 0 को इंक्लूड करते हैं और सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं उसमें, उसको होल नंबर्स बोलते हैं। तीसरी बात करें इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सभी होल नंबर को इंक्लूड करते हैं। अब ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, और इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आ गए। होल नंबर तो आ ही गए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इनका नेगेटिव पार्ट भी आ गया होल नंबर्स का। नेगेटिव पार्ट किस तरह से, जैसे 0 से हम आगे गए, और इस तरह से 0 से पीछे आए, -1 -2 -3, ये नेगेटिव पार्ट भी आ गया। तो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि इंटीजर के अंदर होल नंबर तो आ ही गए और इसका नेगेटिव पार्ट भी आ गया, उनको इंटीजर्स हम बोलते हैं। आसान है। इसको अगर हम इक्वेशन से समझें, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें, जैसे 7 प्लस, और यहाँ पर हम x ले लें, और इक्वल टू हम ले लें यहाँ पर 6। तो यहाँ पर ना तो हम नेचुरल नंबर का यूज कर सकते इनमें से, क्योंकि 1 भी यूज करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर क्या है, 6 है हमारे पास, 6। और ना ही हम होल नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर 0 भी यूज करते हैं तो भी 7 = 6, वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, 7 + x की जगह हम -1 यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी कि 7 - 1 6 = 6 आ जाएगा, तभी तो ये इक्वेशन सही बनेगी। यानी कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, तो वहां पर हमें इंटीजर्स का यूज करना पड़ता है। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये जस्ट एन एग्जांपल हमने लिया है इसको समझने के लिए। तो इंटीजर्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं हम, जो होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर का अंदर जो है, एक तरह से हमें सीधा देखने को मिलता है रेशो। यानी कि जो नंबर फ्रैक्शन में आए या रेशो के अंदर आए, उनको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशो के अंदर आने चाहिए। एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं इसको p डिवाइड में q, यानी कि हम इस तरह से रेशो में दिखा सकें। यहाँ पर p क्या है, न्यूमरेटर है, q क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स अभी हमने पढ़े, जिसके अंदर सारे होल नंबर तो होंगे ही, और नेगेटिव पार्ट भी होगा उनका, यानी कि -1 -2 इस तरह से। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे। एक और बात क्या ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये जो क्यू होगा ये कभी भी हमारा 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर 0 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्यू जो है हमारा डिनोमिनेटर में है, और ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो रेशनल नंबर ये होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह के नंबर आप ले सकते हैं, 1/2 3/2, रेशो में p/q। जैसे 4 है, 4/1 भी हम लिख सकते हैं, तो वो भी हम, ये भी रेशनल नंबर ही होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट की फॉर्म में, जैसे डेसिमल की फॉर्म में 0.5,
या 0.25 जब हम कट करेंगे, जैसे 1/2 को कट करेंगे तो 0.5 हमें मिलेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इनको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से ये हमारे पास होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। जैसे जब हम किसी चीज को डिवाइड करें तो 0.3333 इस तरह से वो रिपीट होते चले, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और इसी तरह से ये रिपीट होने वाले इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे 0.142857 आ गया, यहां तक देखिए इसको, इतना आ गया, और फिर से ये रिपीट हुआ 142857, तो ये रिपीटेड ही है, यानी कि डेसिमल के बाद ये रिपीटेड नंबर ही है, तो ये भी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। यानी कि एक तो अपने आप को वो रिपीट करें, या फिर वो एंड हो जाए, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो उसका एंड हो जाए, यानी कि वो टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए जब भी हम डिवाइड करें, या फिर इस तरह से वो रिपीट करते चले जब हम डिवाइड करें, तो ये भी रेशनल नंबर के अंदर ही आएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है। अगर बात करें इरेशनल नंबर्स की, इनको हम एक सिंपल फ्रैक्शन की तरह डिनोट नहीं कर सकते, जैसे p बाई क्यू इस तरह से हमने इसको डिनोट किया था, सिंपल फ्रैक्शन में हम इनको डिनोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती और रिपीट नहीं होती। रेशनल नंबर में क्या था, रिपीट हो रही थी, जैसे ये हो गई, ये सीरीज यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गई थी, या फिर यहाँ पर टर्मिनेट एंड हो गया था जब हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाता है डिवाइड करके, या फिर इस तरह से रिपीट होते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो यहाँ पर ये टर्मिनेट होगी, ना ही ये दोबारा रिपीट करेगी। जैसे कि √2 को देखें, इसकी वैल्यू देखें 1.4142135623 कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर ये था या ये था, रिपीट नहीं होगी और कभी एंड भी नहीं होगी इस तरह से, तो इनको हम ई रेशनल नंबर बोलेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन की तरह हम इनको नहीं दिखा सकते। जैसे पाई की वैल्यू हो गई 3.1415926535 इस तरह से चलती रहेगी, एंड नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी, और ना ही रिपीट होंगे इसमें, जैसे ये नंबर रिपीट हो रहे थे। तो ये इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो इरेशनल नंबर के अंदर ये हमने एग्जांपल लिए। उसके बाद बात करें अगर हम, जो हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर आ जाते हैं लगभग, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर सभी आ जाते हैं। लेकिन इनको हम कहां पर दिखा सकते हैं, जो नंबर लाइन है उसके ऊपर इनको प्लॉट भी कर सकते हैं, तो वो चीज इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं आते, ये ध्यान रखना है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब रियल नंबर को ध्यान से समझिए, इसके अंदर सारे आ गए इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर, और इनको हम नंबर लाइन में प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर नहीं आते। कम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, अब जिसके अंदर एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इनका कॉम्बिनेशन हो। इसको आप कैसे कह सकते हैं, जैसे इमेजिनरी नंबर हम आयोटा ले लें, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखें या कहीं पर भी इसका यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में भी यूज कर रहे हैं, तो -1 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई जो है इमेजिनरी नंबर है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, √-1, और यहाँ पर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा b। अब a क्या है, ये भी रियल नंबर है, b क्या है, ये भी रियल नंबर है, आई क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, उनको कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम आता है, जिसके अंदर हम ये सारे नंबर्स को समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।